देश को चलाने के लिए नेता पर्याप्त हैं, अच्छे नेताओं को आशीर्वाद दें। समझ गए हो कि नहीं? क्या दें? अच्छे नेताओं को आशीर्वाद दें जो अच्छा नेतृत्व दे सकें, स्वच्छ नेतृत्व दे सकें, जो देश को गौरवान्वित कर सकें। ऐसे नेताओं को आशीर्वाद दे करके और मजबूत करें जिससे हमारा देश गौरवान्वित हो। एक बार हमसे प्रश्न किया कि महाराज जी आप योगी जी के लिए क्या कहेंगे? मैंने कहा देखो भाई, योगी जी का मठ जो है जब देश आजाद ही नहीं हुआ था उसके पहले से ही देश के लिए वो स्टेट है, वो समर्पित, वो संतों की स्टेट है। क्या है? स्टेट। राजतंत्र की परंपरा पहले से ही रही है वहां। समझ रहे हो मेरी बात को? राजतंत्र की परंपरा पहले से ही रही, आजादी के पहले से ही रही है, इसलिए वो तो स्टेट है। बस ये मणिकांचन योग है कि वो राजा भी हैं और संत भी हैं, दोनों एक साथ जुड़ गए। वो तो राजतंत्र की परंपरा से जुड़ा हुआ मठ है, कोई नई बात नहीं है कि नई परंपरा से राजनीति शुरू की गई हो। इसलिए लेकिन संपूर्ण संत अगर ये सोच लें कि नहीं नहीं, अब हमें केवल राजनीति करना है, हमें भजन से मतलब नहीं, कथा से मतलब नहीं, हमें राजनीति नहीं, गलत हो जाएगा, सिस्टम फेल हो जाएगा। क्योंकि हमारी स्पष्ट परंपरा यही है कि हम भजन करें, संत परंपरा, और क्या करें? कथा कहें, लोगों को सद्मार्ग पर चलावें, बिखरे हुए परिवार को जोड़ने की कोशिश करें। गांव यदि बिखर रहा है तो किसी धार्मिक आयोजन के माध्यम से जोड़ने की कोशिश करें। यही काम संत रोटी वाले बाबा कर रहे हैं। यदि गांव में बिखराव है तो धार्मिक आयोजन के माध्यम से, यज्ञ के माध्यम से इसे जोड़ना है, सबको एक करना है। बोलो यही काम हुआ है कि नहीं हुआ है? चाहे ये गांव हो चाहे अन्य गांव हो, कहीं भी हो, पहले जुड़ो, एक हो जाओ। यही संत का काम है। संत का काम जोड़ने का है, संत का काम बिखरे हुए परिवार को सुधारने संभालने का है, भटक गए हैं लोग सदमार्ग पर लाने का है, ये संत का कार्य। इसलिए आज ये परम पुनीत कार्य, इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं है। ये यज्ञ सबके लिए खुला हुआ है, सभी आ सकते हैं और सभी सहभागी बन सकते हैं और सभी ज्ञान यज्ञ में, होम यज्ञ में बैठ करके और ज्ञान यज्ञ में बैठ करके लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए ये यज्ञ जो है आप सबके कल्याण के लिए है। एक राजा महात्माओं के पास जा रहा है, जो हमारे पूर्वज हैं, जिनकी हम संतान हैं। महाराज मनु की बात मैं कर रहा हूं, वो संतों के पास जा रहे हैं। इतनी अवस्था में भी कामनाओं से निवृत्ति नहीं है, ये दुख की बात है। इतनी अवस्था हो गई है, इसके बाद भी कामनाएं बढ़ती जा रही हैं, बढ़ती जा रही हैं, बढ़ती जा रही हैं। जबकि बुढ़ापे में कामनाओं से निवृत्ति होना चाहिए कि नहीं, छुटकारा मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? अच्छा एक बात बताओ, बुढ़ापे में भोजन बढ़ना चाहिए कि घटना चाहिए? ज्यों ज्यों बुढ़ापा आवे त्यों त्यों रबड़ी खानो, त्यों त्यों 2 किलो मालपुआ खाओ। बुढ़ापा ही बिगड़ जाएगा तुम्हारा, याद रखना। बोलो बिगड़ जाएगा कि नहीं? ना जाने कितनी बीमारियां तुम्हें घेर लेंगी। बोलो घेर लेंगी कि नहीं? भोजन से ज्यादा, याद रखना, ज्यादा भोजन यदि हो जाता है तो याद रखना वो विकार बन जाता है। बोलो भाई, ज्यादा भोजन क्या बन जाता है? विकार। अच्छा, विकार बन गया भोजन तो बेकार, बेकार हो गया।
इसलिए भोजन भी अनुपात में किया जाता है। भोजन किस में किया जाता है बोलो भाई? अनुपात में। जवानी के हिसाब से भी अनुपात बनाया गया और बुढ़ापे का भी भोजन का अनुपात बनाया गया। बोलो बनाया गया कि नहीं? अच्छा, छोटा सा बच्चा है उसके लिए भी अनुपात है। अगर दूध भी पिएगा वो तो बोलो मात्रा का ध्यान रखना पड़ता है। यदि माँ मात्रा का ध्यान नहीं रखेगी तो वो दूध भी बच्चे के लिए नुकसान कर जाएगा। वो दूध भी नुकसान कर जाएगा, याद रखना। इसलिए अनुपात का विशेष ध्यान रखो। आइए विराजिए, बोलिए संत भगवान की जय। पधारो महाराज, आ जाओ आ जाओ, कहीं बैठ जाओ, आसन डाल दो, आसन है। तो अनुपात का ध्यान रखना है। यदि आप बुढ़ापे में कामनाओं को बढ़ाते जाएंगे तो मैं दावे के साथ कहता हूं, चाहे जितने अच्छे काम आप कर रहे हो लेकिन वो संपूर्ण अच्छाई बुराई में बदल जाएगी। इसलिए कामनाओं पर नियंत्रण करना बहुत आवश्यक है। और सनई 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 धीरे धीरे जैसे ही उम्र बढ़ने लग जाए तो आप कामनाओं के बंधन से मुक्त होते जाएं। और महाराज मनु ने कहा कि मैं कामनाओं के बंधन से मुक्त नहीं हो पा रहा हूं, ये कामनाएं बढ़ती जा रही हैं। हो ये न विषय विराग, ये विषयी कामनाएं हैं। हो ये न विषय विराग, भवन बसत भा चौथपन, हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयऊ हरि भजन बिनु। बिना भजन के मेरा जीवन जा रहा है। इसका मतलब यह है कि कामनाएं जब बढ़ती हैं तो भोजन में रुचि बढ़ने लगती है। ये बन जाए, ये बन जाए, ये मिल जाए, ये बन जाए, ये मिल जाए, ये बन जाए, ये भी बन जाए। क्यों? रुचि बढ़ती है। लेकिन जब भजन होता है तो याद रखना, भजन से भोजन भले ही कम हो जावे लेकिन भजन से व्यक्ति को बहुत शक्ति प्राप्त हो जाती है और भक्ति प्राप्त हो जाती है, इसी से मुक्ति प्राप्त हो जाती है। ये भजन का प्रभाव है। इसलिए होए न विषय विराग, होए न विषय विराग, भवन बसत भा चौथपन, हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयऊ हरि भजन बिनु। करना क्या चाहिए? अब तो तुझे संतों के पास जाना चाहिए। संतों के पास लोग कहते हैं महाराज कथाओं में सबसे ज्यादा बूढ़े लोग आते हैं, जवानों को भी आना चाहिए कथा में। क्या हो गया? यज्ञ के यजमान है क्या? वहीं जा रहे हैं यज्ञशाला में? ठीक है, जाएं, शांति से जाओ, लेकिन बहुत शांति से। सभा की मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए। यजमान है, उनको जाना पड़ेगा यज्ञ मंडप में, आवश्यक है। तो आइए सुनिए और बहुत शांति से बैठ के कथा श्रवण करना।
किसी भी प्रकार का कोई वातावरण पारिवारिक नहीं होना चाहिए कथा में, ये दोष लगता है। यदि कथा में बैठ करके घर ज्ञान की चर्चा हुई, पारिवारिक चर्चा हुई, नाते रिश्तों की चर्चा हुई, तो ये अपराध माना जाता है, शास्त्र कहता है। इसलिए माताओं समझदार हो। कल मैंने कितनी प्रशंसा की थी नर्मदा खंड की देवियों की, मैंने बहुत प्रशंसा की थी कल। आज कोई और खंड की आ गई हो क्या है? इसलिए बहुत समझदार हो। जैसे जाना भी है किसी जरूरी काम से तो चुपचाप धीरे से, बिल्कुल शांति से, आवाज नहीं आनी चाहिए, निकल जाओ। किसी विशेष कार्य से जाना है, जैसे यज्ञ यजमान है, सपत्नी आए थे तो उनको यज्ञ मंडप में जाना पड़ेगा, वो तो अच्छी बात है, जाना पड़ेगा। लेकिन बस ध्यान रखना कल से बहुत शांति से निकलना है, जाना है। आओ सुनो, बड़े प्रेम से सुनो, क्योंकि ये तुम्हारे मतलब की कथा है। तुम्हारे परिवार को सुधारने के लिए मैं ये कथा कह रहा हूं। सबसे बड़ी विडंबना हर परिवार में यही है कि लोग बच्चों से ज्यादा रो रहे हैं, अपनी संतान से ज्यादा रो रहे हैं और ज्यादा परेशान हैं। इसलिए कम से कम तुम्हारे परिवार को एक आधार मिल जावे, एक संस्कार मिल जावे, ये हमारा प्रयास है। और ये यज्ञ इसलिए किया जा रहा है कि तुम्हारे घर में शांति आ जावे, सारी परेशानियां दूर हो जावे। और जो घर में बच्चे परेशानी पैदा कर रहे हैं, तुम कहते हो महाराज कोई ग्रह ऐसा आ गया है, या कहते हो किसी ने हमारे घर में जादू टोना कर दिया है, ये कर दिया है, वो कर दिया है, ये सारी बातें छोड़ो। तुम्हारी गलती के कारण ही तुम्हारे घर में परेशानी आई है, इसको स्वीकार करो पहले। और गलती क्या हो रही है? गलती सबसे बड़ी यही हो रही है कि कामनाएं बढ़ती जा रही हैं और अनावश्यक डिमांडें बढ़ती जा रही हैं। यानी अनावश्यकताओं की पूर्ति करने में व्यक्ति लगा हुआ है। बोलो परेशानी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? आवश्यकताओं की पूर्ति करो, अनावश्यकताओं से निवृत्ति रखो। यदि आवश्यकताओं अनावश्यकताओं को बढ़ावा मिलेगा तो निश्चित रूप से परेशानी बढ़ती ही रहेगी। ये कथाएं आपको यही संस्कार दे रही हैं, प्रेरणाएं दे रही हैं, इनको ध्यान से सुनो। तो मैं चर्चा कर रहा हूं कि महाराज मनु जैसा धार्मिक राजा परेशान है। बोलो है परेशान कि नहीं? कितना धार्मिक राजा है मनु। हमने आज मनु की संस्कृति को स्वीकार किया है। बोलो किया है कि नहीं किया है? कोई भले ही मनु स्मृति की निंदा करे, मनु जी के सिद्धांत की निंदा करे, मैं उसे महामूर्ख मानता हूं, कोई भी हो। महाराज मनु ने पारदर्शिता समाज के अंदर स्थापित की है। महाराज मनु ने दिव्य संस्कार दिए हैं समाज को। महाराज मनु ने इस धरती के धरातल को मजबूत किया है। महाराज मनु साधारण नहीं है, सामान्य नहीं। यदि कोई महत्वाकांक्षी व्यक्ति जो राजनीति की रोटियां सेकना चाहता है, वो व्यक्ति यदि महाराज मनु की निंदा करता है, मनु के सिद्धांत का विरोध करता है, तो मैं उसे महामूर्ख मानता हूं, अल्प बुद्धि का मानता हूं। कुछ भी हो वो। आप कहोगे महाराज आपके शब्द कहां तक पहुंचेंगे? जो विरोध करते हैं वो तो आए ही नहीं हैं, हम लोग तो समर्थन करते हैं, वही बैठे हैं। पहली बात तो ये सोशल मीडिया इतना बढ़िया संपर्क साधता है कि ये लाखों लोगों तक बात पहुंचेगी। बोलो पहुंचेगी कि नहीं? और ये जब सिस्टम नहीं था उस समय भी हम छाती ठोक के कहते थे कि हमारा एक भी शब्द व्यर्थ नहीं जाएगा, क्योंकि हमारा एक एक शब्द पवन देवता वायु के माध्यम से लाखों लोगों तक पहुंचाएंगे, उनके कानों तक ये संदेश पहुंच जाएगा। लेकिन आज सोशल मीडिया में ये सुविधा हो गई कि हम पूरी दुनिया में अपना संदेश भेज रहे हैं और बड़े आसानी से ये संदेश पहुंच जाते हैं। तो महाराज मनु रो रहे हैं, तुम लोग तो हो साधारण, तुम लोग धन के लिए रोते हो। अगर धन है
तो बच्चों के लिए रो रहे हो, और अगर बच्चे ठीक हैं तो बहू खतरनाक आ गई तो रो रहे हो। बच्चे ठीक हैं लेकिन बहू खतरनाक आ गई घर में तो रो रहे हो। बोलो भाई, रोना ही रोना, रोना ही रोना, रोना ही रोना लगा है। लेकिन मैं कहता हूं ये संस्कार के माध्यम से, कथा के संदेश के माध्यम से, जब किसी की बेटी संस्कार लेकर के बहू बन करके किसी के कुल खानदान में प्रवेश करेगी तो ईमानदारी के साथ बताओ, आपको सुख मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा। आपकी बेटी किसी के घर में बहू बन करके जाएगी तो उस परिवार को भी सुख मिलेगा, मिलेगा। ये संपत्ति से सुख नहीं मिलेगा। दहेज में लोग कई लाख रुपया दे देते हैं, बोलो दे देते हैं कि नहीं? दहेज में कई लाख रुपया लोग दे देते हैं और लोग ले लेते हैं, लेकिन क्या बतावे, ऐसी कंडीशन पैदा हो जाती है शादी के बाद कि अदालत में पहुंच जाते हैं। अब बोलो भाई, अदालत में पहुंचने का मतलब है आओ और रुपया दो और लात खा के लौटो, ये हो गई अदालत। बोलो भाई, आओ दो और लात खा के जाओ। लात मानी गालियां खा के जाओ। ऐसी ऐसी गालियां सुनने को मिलती हैं, याद रखना। अगर 10, 50, 100 रुपया भी तुमने वकील को कम दे दिया तो उसके सुन लो क्या बोलता है, वो फेंक देता है तुम्हारी फाइल, ले जाओ। जब तुम्हारे पास पैसा नहीं था तो यहाँ क्यों चले आए? ले जाओ यहाँ से, हटो यहाँ से। बोलो, पुलिस के यहाँ विवाद लेके जाते हो, पुलिस वाले क्या कहते हैं? तुम्हारी आरती उतारते हैं, ओम जय जगदीश हरे, आ गए जगदीश। सबसे पहले 10, 5, 25 गालियां देते हैं। बोलो देते हैं कि नहीं देते हैं? उनकी लैंग्वेज इतनी गंदी होती है, इतनी खतरनाक होती है कि उस समय तुम्हें पछतावा आता है कि मैंने गलत किया है, यहां आना नहीं चाहिए था। बोलो, उस समय रोते हो गलत हो गया, मुझे आना नहीं चाहिए था, यहाँ ये गलत स्थान है, क्योंकि भद्दी भद्दी गालियां दे रहे हैं ये सब। क्यों परेशान हो? क्यों पुलिस को पैसा दे रहे हो? क्यों अदालत में जा रहे हो? और क्यों गालियां खा रहे हो? क्यों धन की बर्बादी कर रहे हो? क्यों शांति खो रहे हो? इसलिए सुधर जाओ, सुधर जाओ। पहले हमें समाज की बेटी और बेटों को सुधारना है। जब समाज की बेटी सीता बन करके आएगी और समाज का बेटा राम बन जाएगा तो अयोध्या हो जाएगा घर, और आनंद ही आनंद बरसेगा, आनंद ही आनंद बरसेगा। इसलिए महाराज मनु राजा है। करते क्या हैं? बोले यज्ञ करते हैं। और क्या करते हैं? बोले महाराज मनु यज्ञ करते हैं, बड़े बड़े भंडारे करते हैं, ब्राह्मण संतों का भोजन, संतों का सम्मान, ब्राह्मणों का आदर, यज्ञ आदि में देवताओं का आदर, सब कुछ ये आनंद ही आनंद। लेकिन इसके बाद भी स्थिति क्या है? होए न विषय विराग, होए न विषय विराग, भवन बसत भा चौथपन, हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयऊ हरि भगति बिन, जन्म गयऊ हरि भजन बिन। बिना भक्ति के, बिना भजन के मेरा जीवन चला गया। बिना भजन के, बिना भक्ति के पश्चाताप। लेकिन यज्ञ करना भक्ति है, ब्राह्मण संत का सम्मान करना भक्ति है। बोलो है भक्ति कि नहीं? और निश्चित रूप से भज सेवायाम धातु से भजन बना है, तो भज सेवायाम धातु से भजन शब्द निष्पन्न होता है। तो इस नाते सेवा भी भजन है। बोलो, ये जो तुम सेवा दे रहे हो बच्चों, ये भजन है तुम्हारा।
क्योंकि सेवा भजन से जोड़ दी जाती है। सेवा किससे जुड़ जाती है? भगवान के भजन से। ये सेवा करना भजन है। माताओं, बहुओं, बेटियों, ये घर को तुम संभाल रही हो, जितने घंटे घर को संभाल रही हो, स्वच्छ कर रही हो, सुरक्षित कर रही हो, अन्नपूर्णा भंडार को संभाल रही हो, भगवान का, परिवार का, आए हुए अतिथि का सम्मान कर रही हो, ये भजन से जोड़ा जाएगा। ये तुम्हारे द्वारा प्रतिदिन का भजन है। ये भजन है प्रतिदिन का, ये व्यर्थ में मत मानना। नहीं, आजकल को क्या बतावें, कोई बहू ज्यादा काम करती है ना तो यही कहती है, हमारे तो कर्म फूट गए इस घर में आए। दिन भर काम 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 काम, दिन भर काम काम काम। गलत। ये तुम काम नहीं कर रही हो। यदि घर को संभाल रही हो, घर को स्वच्छ कर रही हो, घर को निर्मल बना रही हो, अतिथियों का सम्मान हो रहा है, तो ये बहू बेटियों तुम्हारे द्वारा भजन किया जा रहा है। ये सेवा ही भजन है। शास्त्र कहता है ये सेवा भजन है। इसलिए इसको व्यर्थ में नहीं गमाना है, ये भजन के साथ जोड़ना है।